हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीके क्यूज। जीके क्यूज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज है 2 नवंबर और 2 नवंबर से बनने वाले जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है फ्रेंड्स, उनको हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। और इसमें जो क्वेश्चन का फॉर्मेट होने वाला है हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में होने वाला है। तो फ्रेंड्स, जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं उनको भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। चाहे आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, आपका जो सेशन है फ्रेंड्स वो आपके लिए काफ़ी अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन कह रहा है वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्राप्त हुआ है। तो फ्रेंड्स, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार दिया गया है बिहान तल्या को, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा ए के साथ चला जाएगा। बिहान तल्या को वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। डिटेल में बात करते हैं। बेंगलुरु के 10 वर्षीय बिहान तल्या विकास को लंदन में आयोजित वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर प्रतियोगिता में 10 वर्ष और उससे कम श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात करते हैं फ्रेंड्स कि प्राकृतिक इतिहास संग्रहालय लंदन के द्वारा आयोजित इस प्रतियोगिता में दुनिया भर की बेहतरीन वन्यजीव फोटोग्राफी का प्रदर्शन किया जाता है। ये आप जो देख रहे हैं फ्रेंड्स, भगवान कृष्ण की जो ये प्रतिमा है मुरली बजाते हुए, और इसके साथ में जो आप देख रहे हैं मकड़ी की प्रतिमा, इसी की फोटो इन्होंने लिया था बिहान तल्या ने, जिसके लिए उनको फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। बात आती है फ्रेंड्स फोटोग्राफी ऑफ द ईयर पुरस्कार को, तो इसको फोटोग्राफी का ऑस्कर पुरस्कार भी कहा जाता है। बिहान ने फ्रेंड्स बेंगलुरु शहर के बाहरी इलाके में कृष्ण की नक्काशी के साथ एक मकड़ी की तस्वीर खींची थी, जिसके लिए उनको यह पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार की चर्चा कर लेते हैं। अजय चक्रवर्ती को दुर्गा भारत सम्मान से अभी हाल ही में सम्मानित किया गया है। धोर्डो गांव जो कि गुजरात का है, मंडला गांव जो कि मध्य प्रदेश का है, इनको फ्रेंड्स अभी हाल ही में UNWTO के सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव की सूची में शामिल किया गया है। यानी UNWTO के द्वारा फ्रेंड्स 54 गांवों की लिस्ट को पेश किया गया है, जिसमें से 2 भारत के गांव हैं, एक धोर्डो गुजरात का है और एक मंडला मध्य प्रदेश के गाँव है, जिनको UNWTO में सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गाँव का दर्जा प्राप्त किया गया। क्लाउडिया गोल्डिन को फ्रेंड्स अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। डॉक्टर जयिता गुप्ता को स्पिनोजा पुरस्कार जो कि नीदरलैंड के हैं उसको मिला गया है। इस नीदरलैंड का जो पुरस्कार है। जॉन फॉन्से को फ्रेंड्स वर्ष 2023 का साहित्य का नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया है। सुधा मूर्ति को ग्लोबल इंडिया का अवार्ड दिया गया है। वहीं स्वाति नायक को नॉर्मन बोरलॉग फील्ड अवार्ड से भी सम्मानित किया गया है। ये था फ्रेंड्स हाल ही में प्रदान किए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार और सम्मान। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन है भारतीय वायुसेना द्वारा किस लड़ाकू विमान को रिटायर किया गया है। तो फ्रेंड्स, भारतीय वायुसेना द्वारा जो है मिग G21 बिसन को रिटायर किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। IAF द्वारा यानी इंडियन एयरफोर्स के द्वारा MiG-21 बाइसन को विदाई दे दी गई है। बालाकोट स्ट्राइक के बाद जब पाकिस्तानी वायुसेना ने भारतीय एयर स्पेस का उल्लंघन किया था, तब MiG-21 बाइसन ने ही पाकिस्तानी लड़ाकू विमानों को खदेड़कर बाहर किया था। ठीक है, भारत ने 1963 में रूस से MiG-21 विमान खरीदे थे और 1971 की लड़ाई में ये जो MiG-21 विमान है फ्रेंड्स, ये बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाए थे। बाइसन की जगह फ्रेंड्स अभी हाल ही में LCA Mark 1A को 2 स्क्वाड्रन को शामिल किया गया है। ठीक है, अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यही है बाइसन। MiG-21 बाइसन जो है अभी इसको वायुसेना से रिटायर कर दिया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है भारतीय वायुसेना की। तो इसकी स्थापना कब होती है? 8 अक्टूबर 1932 को इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर स्थित है। आदर्श वाक्य है इसका नभः स्पृशम दीप्तम, इसको आप याद रखिएगा, क्योंकि आदर्श वाक्य से भी प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक है, वायुसेना दिवस प्रतिवर्ष 8 अक्टूबर को इसलिए मनाया जाता है क्योंकि फ्रेंड्स 8 अक्टूबर को ही भारतीय वायुसेना की स्थापना हुई थी। वायुसेना अध्यक्ष वर्तमान में एयर चीफ मार्शल विवेक राम चौधरी हैं, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है 2034 का फीफा विश्व कप किस देश में आयोजित किया जाएगा। तो 2034 का जो फीफा विश्व कप है फ्रेंड्स, ये आयोजित किया जाएगा सऊदी अरबिया के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प है, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 2034 वाला जो फीफा विश्व कप होगा कहाँ होगा? सऊदी अरब में। हालांकि यह होने वाला था फ्रेंड्स कहाँ में? ऑस्ट्रेलिया में, लेकिन ऑस्ट्रेलिया ने इसको करने से मना कर दिया, बोली लगाने से मना कर दिया। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन डिटेल में बात करते हैं। 2034 में मेंस फीफा विश्व कप के लिए ऑस्ट्रेलिया ने बोली लगाने से इनकार कर दिया था, जिसके बाद सऊदी अरब इस विश्व कप की मेजबानी करेगा। फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फैंटिनो ने खुद इस बात की पुष्टि की है।
अब फ्रेंड्स आगामी कुछ फीफा फुटबॉल कप की बात कर लेते हैं। तो जो फीफा वर्ल्ड कप 2026 होने वाला है वो कनाडा, मैक्सिको और यूएसए यानी हाइब्रिड मॉडल पे आयोजित किया जाने वाला है 3 देशों में, कनाडा, मैक्सिको और यूएसए के अंदर। वही फीफा वर्ल्ड कप 2030 की बात करें तो मोरक्को, ठीक है, पोर्टुगल और स्पेन, ये भी 3 जगह आयोजित किया जाएगा। इसको भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है फीफा की। तो फीफा का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फेडरेशन इंटरनेशनल फुटबॉल एसोसिएशन इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 1904 में और इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड के अंदर स्थित है। वर्तमान में फीफा के अध्यक्ष की बात किया जाए तो अध्यक्ष हैं जियानी इन्फैनिटो, इसको भी आपको याद रखने हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन है आपके सामने, यूनेस्को ने ग्वालियर को कौन सा नाम दिया है? तो फ्रेंड्स अभी हाल ही में यूनेस्को ने ग्वालियर शहर को संगीत का शहर कहा है, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। तानसेन की नगरी जो ग्वालियर है फ्रेंड्स, उसको यूनेस्को ने किसका नाम दिया है? तो ये नाम दिया है संगीत का शहर, ये भी आपको याद रखने हैं। यह फ्रेंड्स ग्वालियर बना सिटी ऑफ द म्यूजिक। यूनेस्को ने संगीत सम्राट तानसेन की जन्मस्थली ग्वालियर को सिटी ऑफ म्यूजिक की मान्यता दी है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, यूनेस्को ने केरल के कोझिकोड को साहित्य के शहर, जबकि मध्य प्रदेश के ग्वालियर को संगीत के शहर के नाम दिया गया है। 55 शहरों को यूनेस्को द्वारा 7 क्षेत्रों शिल्प और लोक कला, डिजाइन, फिल्म, गैस्ट्रोनॉमी, साहित्य, मीडिया, कला और संगीत से नामित किया गया है। यह घोषणा यूनेस्को के द्वारा विश्व शहर दिवस जो कि 31 अक्टूबर को मनाया जाता है, इसके दिन की गई थी। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है यूनेस्को की। तो यूनेस्को का फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन, इसका फुल फॉर्म होता है, जिसकी स्थापना होती है 16 नवंबर 1945 को स्थापना होती है और मुख्यालय पेरिस फ्रांस के अंदर स्थित है। वर्तमान में महानिदेशक हैं ऑड्रे अजोले। सदस्य हैं 193 सदस्य देश है फ्रेंड्स, जबकि 11 सहयोगी सदस्य देश है, ये भी आपको याद रखना है। जो यूनेस्को है फ्रेंड्स, ये संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएन की एक विशेष एजेंसी है। इसका कार्य शिक्षा, प्रकृति, समाज, विज्ञान, संस्कृति, संचार के माध्यम में अंतर्राष्ट्रीय शांति को बढ़ावा देना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अभी हाल ही में भारत की 2 जगहों को यूनेस्को की हेरिटेज साइट में शामिल किया गया है। उनमें से एक जो है फ्रेंड्स 41 और 42, यानी कुल मिला के भारत में कुल कितने हेरिटेज साइट हो गए? तो कुल 42 जो है फ्रेंड्स विश्व धरोहर स्थल हो गए, ठीक है। 41वां जो है फ्रेंड्स वो कौन है? तो शांति निकेतन, याद रखिएगा, पश्चिम बंगाल में स्थित शांति निकेतन है, जिसको रविंद्रनाथ टैगोर ने बनवाया था। वहीं 42वां जो बनाया गया फ्रेंड्स, वो बनाया गया होयसल मंदिर कर्नाटक को, यानी कि अभी अगर 40वां पूछे फ्रेंड्स, धौलावीरा गुजरात का जो है फ्रेंड्स धौलावीरा, उसको 40वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है। 41वां विश्व धरोहर स्थल किसे घोषित किया गया है? तो शांति निकेतन को, जबकि 42वां विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है होयसल मंदिर कर्नाटक को, ये भी आपको याद रखने हैं। इस तरह से भारत में कुल कितने हो गए फ्रेंड्स विश्व धरोहर स्थल? तो 42 हो गए हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, राजाजी टाइगर रिजर्व कन्वर्जेशन फाउंडेशन की स्थापना किस राज्य सरकार के द्वारा की गई है? तो फ्रेंड्स इसकी स्थापना किया गया है, याद रखिएगा, उत्तराखंड के द्वारा, यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी राजाजी टाइगर रिजर्व कन्वर्जेशन फाउंडेशन की स्थापना जो है फ्रेंड्स वो उत्तराखंड सरकार के द्वारा की गई है। डिटेल में बात करते हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा राजाजी टाइगर रिजर्व कन्वर्जेशन फाउंडेशन की स्थापना की जाएगी। इस फेडरेशन की स्थापना में से फ्रेंड्स टाइगर रिजर्व के आसपास की जितने भी पारिस्थितिक, आर्थिक और सामाजिक तथा सांस्कृतिक विकास में तेजी लाने के लिए इसकी स्थापना किया जाएगा। फाउंडेशन का मुख्य उद्देश्य होगा फ्रेंड्स रिजर्व में और उसके आसपास प्राकृतिक पर्यावरण की रक्षा करना इसका मुख्य उद्देश्य होगा। बात करते हैं फ्रेंड्स राजाजी राष्ट्रीय उद्यान की। तो इसकी जो स्थापना हुई थी फ्रेंड्स 1983 ईस्वी में इसकी स्थापना होती है 1983 के अंदर। यह 820 किलोमीटर वर्ग यानी एक 820 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है। इसमें उत्तराखंड के 3 जिले हरिद्वार, देहरादून और पौड़ी गढ़वाल शामिल हैं। उत्तराखंड के अन्य टाइगर रिजर्व की बात करें तो कार्बेट नेशनल पार्क, कालागढ़ टाइगर रिजर्व उत्तराखंड के अन्य टाइगर रिजर्व है। इसकी बात आती है फ्रेंड्स उत्तराखंड की, तो याद रखिएगा उत्तराखंड का स्थापना होती है 9 नवंबर सन 2000 को इसकी स्थापना होती है। राजधानी देहरादून में है और मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी, जबकि राज्यपाल हैं गुरमीत सिंह। और यहाँ पे विधानसभा की 70 सीटें हैं, राज्यसभा की 3 सीटें हैं, जबकि लोकसभा की 5 सीटें हैं। ये भी आपको याद रखना है। ये था फ्रेंड्स कुछ उत्तराखंड से रिलेटेड सामान्य जानकारी। आगे बढ़ते हैं, अगला उत्तराखंड के महत्वपूर्ण पार्क की बात करें तो जिम कार्बेट नेशनल पार्क है, राजाजी राष्ट्रीय उद्यान है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान है, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान है और गोविंद पशु विहार राष्ट्रीय उद्यान और अभ्यारण्य। ये
जो है फ्रेंड्स उत्तराखंड के कुछ महत्वपूर्ण नेशनल पार्क हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, कह रहा है भारत ने किस देश के बीच 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया है? तो भारत और बांग्लादेश, याद रखिएगा फ्रेंड्स, भारत और बांग्लादेश के बीच अभी हाल ही में 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और बांग्लादेश की पीएम शेख हसीना ने 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया है। यह 3 डेवलपमेंट प्रोजेक्ट कौन कौन सा है फ्रेंड्स? तो याद रखिएगा, अखौरा और अगरतला क्रॉस बॉर्डर रेल लिंक, दूसरा है मोंगला पोर्ट रेल लाइन, तीसरा है मैत्री सुपर थर्मल पावर प्लांट यूनिट सेकेंड। इन तीनों पर भारत और जो बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना, इनके बीच यह समझौता हुआ है। मैत्री सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट के लिए फ्रेंड्स भारत ने बांग्लादेश को लगभग 1.6 बिलियन अमेरिकी डॉलर का लोन भी दिया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, बात आती है बांग्लादेश की। तो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है, राष्ट्रपति हैं मोहम्मद शहाबुद्दीन और प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना। ठीक है, बोंगो सागर नौसैनिक अभ्यास जो है फ्रेंड्स भारत और बांग्लादेश के बीच आयोजित किया जाता है। साथ ही साथ संप्रीति, बोंगो सागर और संप्रीति, ये दोनों युद्धाभ्यास जो है फ्रेंड्स भारत और किसके बीच? तो बांग्लादेश के बीच आयोजित किए जाते हैं। बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करने वाले राज्य में बात करें तो असम, पश्चिम बंगाल, मिजोरम, मेघालय और त्रिपुरा, यानी ये 5 राज्य जो हैं वो बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। वहीं बांग्लादेश जो है फ्रेंड्स भारत के साथ सर्वाधिक सीमा साझा करता है, यानी लगभग 4096.7 किलोमीटर की सीमा साझा करता है भारत के साथ बांग्लादेश। वहीं सबसे कम सीमा भारत के साथ कौन लगाता है फ्रेंड्स? तो अफगानिस्तान मात्र 106 किलोमीटर की सीमा लगाता है, वो भी लद्दाख के अंदर। ठीक है, और जबकि सर्वाधिक सीमा कौन लगाता है? तो बांग्लादेश, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव की स्मारक की आधारशिला रखी है? तो फ्रेंड्स इसका जो क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वो क्वेश्चन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा, नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का विकल्प नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। नई दिल्ली के अंदर फ्रेंड्स प्रधानमंत्री मोदी ने अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक की आधारशिला रखी है। और डिटेल में बात करते हैं, पीएम मोदी द्वारा राष्ट्रीय एकता दिवस पर, राष्ट्रीय एकता दिवस कब बनाया गया फ्रेंड्स? तो 31 अक्टूबर को। अभी मैंने कल की वीडियो में आपको बताया था। तो नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय एकता दिवस पर नई दिल्ली के कर्तव्य पथ पर मेरी माटी मेरा देश अभियान की अमृत कलश यात्रा का समापन कार्यक्रम में भाग लिया था। देश के हर भाग से एकत्र की गई मिट्टी से विकसित अमृत वाटिका और अमृत महोत्सव स्मारक का शिलान्यास भी किया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने देश के युवाओं के लिए मेरा युवा भारत प्लेटफॉर्म का भी इसके तहत शुभारंभ किया है, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का स्थापना दिवस कब मनाया गया है फ्रेंड्स? तो इन सभी का जो स्थापना दिवस मनाया गया है वो 1 नवंबर को मनाया गया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। यानी 1 नवंबर को ही फ्रेंड्स मध्य प्रदेश का भी, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल का भी स्थापना दिवस मनाया गया है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, डिटेल में बात करते हैं। याद रखिएगा 1 नवंबर 2023 को मध्य प्रदेश ने अपना 68वां स्थापना दिवस मनाया है। वहीं 1 नवंबर सन 2000 को मध्य प्रदेश से एक नया राज्य छत्तीसगढ़ बना था और हरियाणा की स्थापना भी 1 नवंबर 1966 को किया गया है, इसलिए 1 नवंबर को यह स्थापना दिवस मनाया है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल की भी स्थापना दिवस जो है ये 1 नवंबर 1956 को अलग हुए थे, इसकी वजह से 1 नवंबर को ही स्थापना दिवस इन सभी राज्यों का मनाया गया है। इनका आप लोकेशन देख सकते हैं फ्रेंड्स, ये आपको नज़र आ जाएंगे। ये आपका केरल हो गया, ठीक है फ्रेंड्स, आप अच्छी तरह समझ पा रहे होंगे। ये हो गया आंध्र प्रदेश, ठीक है, आंध्र प्रदेश हो गया, और ये आपका हो गया कर्नाटक। तो इसका आप लोकेशन भी अच्छी तरह से समझ पा सकते हैं। ये है फ्रेंड्स मध्य प्रदेश, ठीक है, याद रखिएगा। ये है फ्रेंड्स पंजाब, हिमाचल प्रदेश, याद रखिएगा, ठीक है। कौन है फ्रेंड्स? तो ये पंजाब है। उम्मीद करते हैं आप अच्छी तरह समझ पाए होंगे। आगे बढ़ते हैं, भारतीय वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान में लगी सीमाओं पर किस मिसाइल प्रणाली को तैनात किया है? तो फ्रेंड्स भारत ने पाकिस्तान और चीन की लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइल को तैनात किया है। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प हो जाएगा, विकल्प नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। डिटेल में बात करते हैं फ्रेंड्स, वायुसेना द्वारा चीन और पाकिस्तान से लगी सीमाओं पर S-400 मिसाइलों की 3 इकाइयों को तैनात किया गया है। 2018-19 में भारत ने रूस के साथ लगभग 35,000 करोड़ रुपए की लागत का लगभग S-400 मिसाइल खरीदने का समझौता किया था, ठीक है। S-400 का मतलब क्या है फ्रेंड्स? तो 400 का मतलब ये लगभग 400 किलोमीटर तक जमीन से मार करने की क्षमता रखता है, जमीन से आकाश में। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स,
3 स्तरीय LRSAM रक्षा प्रणाली लगभग 400 किलोमीटर की दूरी पर दुश्मन की विमानों और मिसाइलों को मार कर सकता है। जो S-400 है फ्रेंड्स, ये रूस द्वारा विकसित किया गया है। यह एक मोबाइल सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल है। यानी मोबाइल का मतलब क्या है फ्रेंड्स, तो पोर्टेबल है, यानी एक स्थान से आप दूसरे स्थान तक इसको लेके जा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र कहां आयोजित किया जा रहा है? तो फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन सभा का छठा सत्र जो है ये आयोजित किया गया है नई दिल्ली के अंदर। यानी इस क्वेश्चन का जो विकल्प चला जाएगा, विकल्प नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन की छठी सभा 30 अक्टूबर से 2 नवंबर 2023 तक आयोजित होने वाली है। इस आयोजन में 116 देशों के मंत्री, मिशन और प्रतिनिधि भाग ले रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन दुनिया भर में समुदायों के लिए किफ़ायती सौर ऊर्जा पहुंच बढ़ाने के लिए काम कर रहा है। आगे बात करते हैं फ्रेंड्स, भारत और फ्रांस ने संयुक्त रूप से 30 नवंबर 2015 को पेरिस फ्रांस में COP21 में अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन यानी ISA का शुभारंभ किया था। ISA का मुख्यालय जो है फ्रेंड्स गुरुग्राम हरियाणा के अंदर स्थित है। ISA का फुल फॉर्म होता है इंटरनेशनल सोलर अलायंस। वर्तमान में इसके महानिदेशक हैं अजय माथुर, ये भी आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, कल का मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका फटाफट रिवीजन कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, बैलन डी और पुरस्कार किसने जीता है? तो लियोनेल मेसी ने फ्रेंड्स सर्वाधिक बार यानी 8 बार जो है यह खिताब जीता है, बैलन डी और पुरस्कार। ठीक है। FATF ने हाल ही में किस देश को ग्रे लिस्ट से हटा दिया है? तो 3 देशों को हटाया है, पनामा, जॉर्डन और अल्बानिया को हटा दिया है। अगला क्वेश्चन है, झारखंड सरकार द्वारा बेघरों के लिए अबुआ आवास योजना के तहत कितने घर बनाए जाएंगे? तो लगभग 8 लाख घर बनाए जाएंगे। ठीक है। अबुआ आवास योजना का संबंध किससे है? तो झारखंड सरकार से। और झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं फ्रेंड्स वो हैं हेमंत सोरेन, याद रखिएगा। विश्व ऊर्जा आउटलुक 2023 किसने जारी किया था? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी के द्वारा जारी किया गया। अगला क्वेश्चन है, भारतीय नागरिकों के लिए किस देश ने 6 महीने तक वीजा फ्री की सुविधा शुरू किया है? तो थाईलैंड ने। परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2022 में सड़क दुर्घटना कितने लोगों की जान गई है? तो लगभग 1.68 लोगों की। दक्षिण पश्चिम एशिया के सबसे सबसे बड़े कोका कोला बॉटलिंग प्लांट का लोकार्पण कहाँ किया गया है? तो अमेठी के अंदर किया गया है, अमेठी उत्तर प्रदेश में। फिनकेयर स्मॉल फाइनेंस बैंक का किस बैंक में विलय किया जाएगा? तो AU स्मॉल फाइनेंस बैंक में विलय किया जाएगा। अगला प्रश्न है, सभी जिलों में हॉलमार्किंग केंद्र वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? तो केरल बन गया है। 37वें राष्ट्रीय खेलों में ज्योति एराजी ने 100 मीटर बाधा दौड़ में कौन सा मेडल जीता है? तो गोल्ड मेडल जीता है। ये था फ्रेंड्स कल का मैंने जो करंट अफेयर्स कराया था उसका रिवीजन। अब आज के जनरल नॉलेज की पिटारे में बात कर लेते हैं फ्रेंड्स। कल भी मैंने आपसे विभिन्न खेलों से संबंधित ट्रॉफी की बात किया था, तो आज इसमें हम बात करने वाले हैं उसके आगे वाले क्वेश्चन की। ठीक है ना। तो बात करें फ्रेंड्स सलीम कप, याद रखिएगा जो सलीम कप है फ्रेंड्स इसका संबंध किससे? गोल्फ से है। और गोल्फ सलीम कप का जो है महिलाएं खेलती हैं, यानी इसकी स्थापना 1990 में हुई थी। वाकर कप का संबंध गोल्फ से इसका भी है, 1992 के अंदर इसका स्थापना हुआ था। सुधीर रमन कप का संबंध बैडमिंटन से है जिसकी स्थापना 1989 के हुआ था। सुल्तान अजलान शाह कप जो है फ्रेंड्स इसका संबंध हॉकी से है, इसकी स्थापना 1983 में हुआ था। वेंटन कप जो है फ्रेंड्स हॉकी से संबंधित है, 1895 में इसकी स्थापना होती है। सुब्रतो कप फुटबॉल से है, 1960 में इसकी स्थापना होती है। डुरंड कप फुटबॉल से संबंधित है, 1888 में इसकी स्थापना होती है। रोबर्स कप फुटबॉल से संबंधित है और 1891 में इसकी स्थापना होती है। आगे बढ़ते हैं फ्रेंड्स, अब आज का क्वेश्चन जिसका आपको कमेंट में आंसर करना है। क्वेश्चन है फ्रेंड्स, नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? 4 ऑप्शन आपके सामने हैं, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब। यानी इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा इसको आपको कमेंट में आंसर करना है फ्रेंड्स। साथ ही साथ ये भी बताना है कि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट कैसा लगा। यदि वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि जो भी मैं वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। चलिए मित्र मिलते हैं डेली करंट अफेयर्स की श्रृंखला में कल की वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।